दोस्तों, एक बार सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी बात की चिंता करना छोड़ दे तो लोग क्या सोचेंगे? इंस्टाग्राम पर कितने लाइक्स आए, दोस्त ने जवाब क्यों नहीं दिया, एग्जाम में कितने नंबर आए। इमेजिन कीजिए अगर ये सब चीजें आपको डिस्टर्ब ही ना करें और आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो आपकी जिंदगी को मीनिंग देती है। यही सिखाती है मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये किताब हमें सिखाती है हर बात की परवाह करना बंद करो और सिर्फ सही चीजों की परवाह करना सीखो। आज हम इस किताब से 7 पावरफुल लेसन सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टर्निंग पेजेस, जहां हर किताब के पन्नों से निकलती है एक नई सोच और हर सोच बदल देती है आपकी जिंदगी। लेसन 1, हर चीज की परवाह करना जरूरी नहीं। मार्क किताब की शुरुआत करते हैं चार्ल्स बुकॉस्की की कहानी से। वो एक अल्कोहलिक, गैम्बलर और वुमनाइजर थे। बार बार पब्लिशर्स ने उनकी राइटिंग रिजेक्ट की, लेकिन उन्होंने कभी सक्सेसफुल राइटर बनने की कोशिश नहीं की। वो बस लिखते रहे बैडली, ऑनेस्टली, बिना फिल्टर। फाइनली एक पब्लिशर ने कहा, यू आर नॉट गुड बट यू आर रियल, और उनकी राइटिंग हिट हो गई। मान लीजिए सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोला तो हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। अब आप डिसाइड करते हो कि हर मैसेज का रिप्लाई करना है, तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा। मैनसन कहते हैं, आवर अटेंशन इज लिमिटेड, हमारा टाइम और एनर्जी भी लिमिटेड है। किसी ने कहा, आपकी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, और आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे। रियलिटी ये है कि ये छोटी छोटी बातें मैटर ही नहीं करती। प्रैक्टिकल टिप, लिस्ट बनाइए। आपकी लाइफ में कौन सी 3 चीजें सच में इंपॉर्टेंट है? करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। बाकी चीजों की परवाह करना छोड़ दीजिए। लेसन यह है कि सक्सेस तब आता है जब आप सबको इंप्रेस करने की कोशिश बंद करते हो और बस अपने सच पर फोकस करते हो। लेसन 2, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते। डेव मस्टेन, जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन म्यूजिशियन है, पहले मेटालिका बैंड से निकाले गए। उन्होंने गुस्से में नया बैंड बनाया जिसका नाम रखा मेगाडेथ। वो वर्ल्ड क्लास बने, 25 मिलियन एल्बम्स बिके, लेकिन डेव खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अब भी अपने पुराने बैंड मेटालिका से कंपेयर करते रहे। जैसे हम सोचते हैं कि जॉब मिल जाए तो सारी टेंशन खत्म, फिर सोचा कि प्रमोशन मिल जाए तो टेंशन खत्म, लेकिन नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है, जैसे वर्कलोड, बॉस का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। गरीब इंसान सोचता है कि खाना मिलेगा या नहीं, वही अमीर इंसान की प्रॉब्लम है कि कौन सी लग्जरी कार खरीदूं। आपके पास हमेशा प्रॉब्लम होंगी, लेकिन आप चुन सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएंगी। लेसन यह है कि चूज बेटर प्रॉब्लम्स, डोंट एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते, बस लेवल बदलते हैं। लेसन 3, आप उतने स्पेशल नहीं हैं जितना आप सोचते हो। मार्क कहते हैं, आजकल का कल्चर हमें यू आर वेरी स्पेशल, यू डिजर्व एवरीथिंग सिखाता है। जो लोग खुद को बहुत खास मानते हैं, वो या तो खुद को दुनिया से ऊपर मानते हैं, एरोगेंट, या फिर नीचे, विक्टिम मेंटालिटी। दोनों ही केसेस में फ्रस्ट्रेशन होती है। इसी को सुपीरियोरिटी ट्रैप कहते हैं। स्कूल में हर बच्चा सोचता है, मैं अलग हूं, मैं हीरो हूं, आई एम द बेस्ट। लेकिन सच यह है कि हम सब ऑर्डिनरी हैं। एक्सेप्टिंग ऑर्डिनरीनेस गिव्स पीस। एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं यूनिक हूं, रूल्स मेरे लिए अलग हैं, लेकिन जब रियलिटी फेस करता है तब ग्रोथ होती है। लेसन यह है कि ऑर्डिनरी होना वीकनेस नहीं है, यह समझना मैच्योरिटी है। जब आप मान लेते हैं कि आप स्पेशल नहीं हैं, तभी आप ग्रोथ के लिए तैयार होते हैं। लेसन 4, हैप्पीनेस का मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मार्क कहते हैं, जब वो 20s में थे, दुनिया घूम रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, रिलेशनशिप्स बदल रहे थे, तब भी वो डिप्रेस थे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम से भाग रहे थे। चेंज तब आया जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि यस, माई लाइफ इज अ मेस एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी उन्होंने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू किए और खुश रहना सीखा। सोचिए, जिम जाना पेनफुल है, लेकिन जब आप वर्कआउट कंप्लीट करते हो, सैटिस्फैक्शन आता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें खुशी देता है। इफ यू अवॉइड प्रॉब्लम्स, जैसे जिम्मेदारी से भागना, एक्सक्यूजेस बनाना, तो टेम्पररी रिलीफ मिलता है, बट लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन आती है। लेसन यह है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसेस है। लेसन 5, फेलियर ही असली सक्सेस का रास्ता है। मार्क म्यूजिशियन बनना चाहते थे। कई साल उन्होंने सॉन्ग्स बनाए, शोज किए, लेकिन वो फेल हुए। उस फेलियर ने उन्हें राइटिंग की तरफ धकेला। यही उनकी रियल कॉलिंग थी। लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगी तब एक्शन लूंगा, लेकिन सच है एक्शन से ही मोटिवेशन आती है। फेलियर्स आपको एक्शन में डालते हैं और एक्शन से ही ग्रोथ होती है। एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया। अगर वो पहले ही फेल होकर रुक जाते
तो आज हम अंधेरे में होते। मैनसन कहते हैं फेल होना जरूरी है, सक्सेस इज इक्वल टू रिपीटेड फेलियर्स विद लर्निंग। बाइक चलाना सीखा था, कितनी बार गिरे थे, फेलियर्स ने ही आपको बैलेंस सिखाया। लेसन यह है कि फेलियर से डरना बंद करो, फेलियर्स ही आपको असली ग्रोथ देते हैं। लेसन 6, क्लियरली नो कहना सीखो। मार्क कहते हैं लोग अपनी लाइफ को खराब वैल्यूज पर जीते हैं, जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव दिखना चाहता हूं, मुझे सबको इंप्रेस करना है। लेकिन रियल ग्रोथ तब आती है जब आप गलत वैल्यूज रिजेक्ट कर देते हो। आपके दोस्त हर वीकेंड बाहर बुलाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप हर बार हाँ कहते हो तो आप खुद अपना नुकसान कर रहे हो। मार्क कहते हैं अगर आप सबको खुश करने में लगे रहोगे तो खुद दुखी रहोगे। लेसन यह है कि क्लियर वैल्यूज रखो और उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लो। अगर आपकी वैल्यू ऑनेस्टी है तो आप झूठ बोलकर इंप्रेस नहीं कर सकते। लेसन 7, डेथ को याद रखो। मार्क बताते हैं कि उनके टीनेज दोस्त जोश की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस शॉक ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। उस दिन उन्हें एहसास हुआ लाइफ छोटी है, आप नहीं जानते कब खत्म हो जाए। इमेजिन कीजिए अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो क्या आप छोटी छोटी बातों की परवाह करेंगे? नहीं, आप मीनिंगफुल चीजों पर फोकस करेंगे। मैनसन कहते हैं डेथ इज द अल्टीमेट फिल्टर। क्या आपको याद रहेगा कि किसी ने इंस्टाग्राम पर क्या कमेंट किया था? नहीं, लेकिन पेरेंट्स, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ बिताया टाइम हमेशा याद रहेगा। लेसन यह है कि लाइफ छोटी है, डेथ को याद रखना हमें प्रायोरिटीज क्लियर करने में मदद करता है। हम छोटी छोटी बातों में एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे दी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक के साथ सबसे पावरफुल लेसन्स। मार्क मैनसन का मैसेज सिंपल है, हमारी लाइफ छोटी है और हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, तो क्यों ना उसे सिर्फ सही चीजों पर लगाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट में लिखिए आप अपनी लाइफ में किस चीज की परवाह करना छोड़ना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल टर्निंग पेजेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखो मैच्योरिटी ये नहीं है कि आप हर चीज की परवाह करें, मैच्योरिटी ये है कि आप सही चीजों की परवाह करना सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली किताब की कहानी में। धन्यवाद।